नमस्कार, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर वाक्य लेकर के आए कि जब एक कुत्ता एक बागेश्वर भक्त के नेक बंदे की लाश के साथ ऐसी क्या हरकत करता है कि जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही सुखमय जीवन चला रहे थे। कुछ दिन बाद पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी की जो है एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा होता है। बच्चे पैदा होते ही उस माँ की भी मौत हो जाती है। वह बच्चा एकदम से लावारिस हो जाता है। उसके पिता का साया तो पहले से ही उठ चुका था और उसके जन्म लेते उसकी माँ का भी साया खत्म हो जाता है। अब उस बच्चे की परवरिश करे तो कौन करे। अब उसके आस पड़ोस के लोग छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को देख करके दया आती है। आस पड़ोस के लोग उसका सेवा उसका पालन पोषण करते हैं। बड़ा हो जाता है, उस बच्चे को लोग छोड़ देते हैं। वो बच्चा गले में भटक भटक कर कोई 2 वक्त की रोटी देता था तो वो भोजन कर लेता था। आखिरकार लावारिस बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है। जिसकी माँ नहीं होती, जिसके पिता नहीं होते हैं, उनसे पूछिए उनका क्या दर्द होता है जिनकी माँ नहीं होती है। वह बच्चा इधर उधर से कहीं से अपना गुजर बसर चलाता था, लेकिन बहुत ही नेक दिल का बच्चा था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। अब समय के साथ साथ वो लड़का धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद बहुत ही सुंदर और होनहार लड़का होता है। अब गांव वाले उस लड़के की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से करा देते हैं। जब उस लड़के की शादी हो जाती है, वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है। जब उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है, वो लड़का पहले मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमाता भी था, लेकिन जब से उसकी विवाह हो गई वह कहीं पर मेहनत मजदूरी करने नहीं जाता था। उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे आप कहीं 2 पैसे कमाएंगे नहीं तो कैसे अपना घर बसेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, घर कैसे बनेगा। आप कहीं दूर जाते मेहनत मजदूरी करते तो अपना भी एक सपनों का घर होता। वह लड़का कहता कि नहीं जी, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। आप सब कुछ बोल लो, लेकिन आप अपने से दूर मुझे मत करो। मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। लेकिन उसकी जो पत्नी थी अपने पति से प्रेम तो करती थी, लेकिन वास्तविकता समझती थी कि बिना कमाए बिना पैसे के जीवन बसर नहीं चलता है। बिना पैसों का जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को जीवन में कमाना सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन वह लड़का अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर कर देता था और किसी तरह टाल देता था। कहता करे आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं कमाने नहीं जाऊँगा, आप ऐसी बातें मत किया करें। और बेचारी कह करके थक जाती है, लेकिन वह लड़का कमाने नहीं जाता है। और एक बार वह फैसला कर ही लेती है कि आज मैं इन्हें बाहर भेज करके ही रहूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वह अपने मन में योजना बना लेती है कि इन्हें मैं 1 साल के लिए बाहर कहीं ना कहीं भेज करके ही रहूँगी। और सुबह होता है, भोजन करने का समय आता है और पत्नी कहती है आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो कहूँगी वह आप करेंगे। उसके बाद वह लड़का कहता कि यार ये सिंपल सी बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, तुम बताओ क्या करना है। उस लड़की ने कहा कि आप अपने हाथ मेरे सर पे रखे हैं, आप मेरी कसम खा रहे हैं, सोच लीजिएगा जो मैं कहूँगी उसको आपको तोड़ना नहीं है। वह लड़की अपने सर पे हाथ रखवा करके कहती है कि देखिए जी, अगर आप मुझसे वाकई में प्यार करते हैं तो आपको मुझे छोड़ करके ये साबित करना पड़ेगा। आप 1 साल के लिए बाहर कहीं जाइए, आप कुछ पैसे कमा करके लाइए। वह लड़का कहता है कि लो, अब तुम यही चाहती हो और तुम सर पे हाथ रख के कसम खिया दी हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊँगा। उसकी पत्नी कहती कि सोच लीजिए, अब आपको यह मोह माया का जाल छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद वह लड़का अपना बैग पैक कर लेता है और अगले दिन वह अपने पति को बाहर भेज ही देती है। वह लड़का बैग लिए हुए अपने सर पीठ पे बैग लिए हुए अपनी पत्नी की यादों में आंखों में आंसू ले हुए रोता रोता रास्ते भर चला जाता है। और इधर इसकी पत्नी बड़ा ही खुश होती कि चलो अब मेरा पति बाहर कमाने चला गया। अब उसके पति जब बाहर चला जाता है, उसकी पत्नी को एक दिन के बाद उसकी कमी महसूस होने लगती है।
उसकी बहुत याद आने लगती है जब वो अकेलापन हो जाता है तो, क्योंकि आज तक उसका पति उसे छोड़ करके कहीं गया नहीं था। उसको अपने पति की बहुत याद सताने लगी और बैठ करके रोने लगी। अब वो रोती है, बिलखती है, लेकिन अपने आप को मनाती है। वो मन ही मन सोचती कि आखिरकार मैंने ही अपने पति को अपने से दूर की हूँ। वो अपने आप को मनाती है। अब मन ही मन अपने आप को वह मना लेती है। किस तरह 1 महीने 2 महीने बीतता है, उसका पति पैसे भेजता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। पहले ज़माने की बात है, उस समय फ़ोन कॉल्स नहीं हुआ करते थे। अब चिट्ठी मनी ऑर्डर भेजता था, पैसे भेज देता था, चिट्ठी से बातें हुआ करती थी और वह प्रदेश में रहकर कमाया करता था। अब इस औरत को अपने पति की कमी खलने लगी। जब रात्रि का समय होता था, सोती थी, अपने पति की बहुत याद आती थी। इसके अंदर का शैतान जो है इसे चैन से सोने नहीं देता था। इसे अपने पति की कमी महसूस होने लगे। अब इसको अपने पति की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए अब किसी की तलाश होने लगी। यह पति की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए किसी की तलाश में ढूंढने लगी। अब ये किसी औरत के माध्यम से पता करती है, एक तवाइफ खाना होता है, वहाँ पर जाती है। चुपके से छुपा करके जाती है। उस तवाइफ से कहती कि देखिए जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ और आप बहुत पुराना तवाइफ खाना चलाती हैं, आप मेरे अंदर की ख्वाहिशों को पूरा करा दीजिए। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तवाइफ। वह कहती है कि देखिए मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। वह बूढ़ी औरत कहती मैं कहाँ से किसको ला करके दूँगी। और जो तवाइफ होती है, यह औरत कहती कि देखिए जी, मेरे पति कमाने चले गए हैं बहुत दूर, मुझे मेरे पति की ख्वाहिशों को पूरा करना है। आप किसी न किसी तरीके से किसी मर्द की तलाश कर दीजिए। आप जितना कहेंगी मैं उतना आपको पैसे दूंगी। वह तवाइफ सोचती है कि इस बुढ़ापे में पैसे की कमाई तो हो नहीं रही है, अगर ये पैसे देने के लिए तैयार है तो मैं किसी को ढूंढ करके इसे ज़रूर दे दूँगी। अब वह तवाइफ कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मर्द ढूंढ करके ज़रूर दे दूँगी। अब वह तवाइफ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, बहुत दूर चली जाती है, लेकिन उसे कोई ऐसा मर्द नहीं मिलता है। और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है। अब वह सोचती कि कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाए। वहीं एक जंगल में एक गुफा था, वहीं पर ठहरने के लिए सोचने लगी। अब यह तवाइफ उस गुफा के अंदर जाते ही क्या देखती है, एक नौजवान मर्द उस पीठ करके बैठा हुआ था। पेट इसके तरफ था, मुख उसका आगे की तरफ था और वह गुफे में बैठा हुआ था। उस बूढ़ी तवाइफ ने कहा कि अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। उस नौजवान मर्द ने कहा कि देखिए मैं भगवान का भक्त हूँ और इसी गुफे में बैठकर भगवान का पूजा पाठ करता हूँ। गांव वालों ने मुझे गांव से धक्का मार करके निकाल दिया, तब से मैं इसी गुफे में बैठकर भगवान का पूजा पाठ करता हूँ। उस तवाइफ ने उस नौजवान लड़के से कहा अगर तुम मेरा एक काम करते हो तुम्हें रहने के लिए पनाह भी देंगे, तुम्हें खाना पानी और तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद वह बूढ़ी तवाइफ उस नौजवान मर्द को साथ में ले करके धीरे धीरे करके उस महिला के पास में पहुंच जाती है। तो तवाइफ उस महिला के पास में ले जाने के बाद कहती कि देखो यही औरत हैं, जो यह कहेंगे तुम्हें वही कार्य करना है। वह नौजवान शख्स भी समझ जाता है कि हाँ ये जो कहेंगे मुझे करना ही है। अब वह बूढ़ी औरत पैसा लेकर के चली जाती है। लेकर जाने के बाद वह औरत अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। बंद करने के बाद उसे भरपेट भोजन कराती है। वह लड़का कहता कि बोलिए मालकिन, कौन सा कार्य करना है, आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस औरत ने कहा कि क्या वो बूढ़ी तवाइफ आपको कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद औरत कपड़े खोलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो अपना सर घुमा लेता है, कहता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप भगवान से तो डरिए, आप क्या कर रहे हैं। उस औरत ने कहा कि अरे तुम्हें मैं इसी कार्य के लिए बुलाई हूँ, मेरा पति दूर देश में रहता है, मैं इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाई हूँ। वह लड़का भगवान का भक्त था। वह कहता कि अरे आपके पति यहाँ नहीं है, कोई नहीं, आपको लगता है ना कि कोई नहीं है, कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान से तो डरिए, भगवान सब कुछ देख रहा है, आपको ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह औरत कहती है फालतू की बातें मत किया करो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मेरे प्यास को बुझाओ तुम। वह लड़का कहता है कि आप चाहे जो कुछ भी कहते हैं, उस भगवान से डरिए जिसने मुझे और आप दोनों को बनाया है। औरत कहती है कि सोच लो, तुम मेरी बातों को अगर नहीं मानते हो तो मैं अभी का अभी हल्ला कर दूंगी और लोग आएंगे तुम्हें बहुत मारेंगे पीटेंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें मार खाना है या मेरी प्यास बुझाना है, तुम्हें करना क्या है, तुम खुद फैसले कर लो। अब औरत जबरन उसके साथ अटैक करने लगती है। वह लड़का अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इधर उधर भागते भागते उसके पास में एक छुरी मिलती है, छुरी से अपने गर्दन पर वार करता है। वह लड़का वहीं पर मर जाता है।
अब वह लड़की सोचने लगती है, कहती कर ये कितना मूर्ख है, कितना पागल है जिसको इतना बड़ी ऑफर मिला, ये अपने आप को ही मार डाला। अब सोचने लगी कि इसके लाश का क्या करना है, इसके लाश को अब कहाँ क्या करें, बाहर ले जाएंगे तो कोई ना कोई ज़रूर देख लेगा। अब उसके मन में विचार आता क्यों ना इसे अपने घर के कोने में मिट्टी खोद करके उसी में दबा देते हैं और सड़ गल करके यह ख़त्म हो जाएगा। वह औरत रातों रात उस डेड बॉडी को अपने घर के अंदर ही दफन कर देती है। उसके बाद फिर से वह सही से रहने लगती है। अब उसे अंदर ही अंदर डर बना रहता था कि इस लड़के का कोई खोज खबर न लेने आ जाए, कोई जांच पड़ताल न करने आ जाए। उसे अंदर ही अंदर डर बना रहता था, लेकिन उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो तो एक भगवान का भक्त था, गुफा में रहने वाला था, इस वजह से उसको कोई खोजने वाला नहीं था। और कुछ ही दिन बाद उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वह कहती कि अरे कौन है घर के दरवाजे पर। वह कहता कि मैं तेरा पति हूँ। अरे देख, मैं पूरे 1 साल पूरा करके मैं तेरे पास आ गया हूँ। वह कहता है मैंने इतने पैसे कमा करके भेजा और तुम मुझे भूल गई हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। वह सुनती कि मेरा पति आ गया, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़े दौड़े जाती है, घर का दरवाज़ा खोलती है, खोलते ही अपने पति के गले लग जाती है, रोती है, बिलखती है। अब वो सोचने लगती है कि मेरी जो भी ख्वाहिश है सब कुछ ख्वाहिशें अब पूरी हो जाएंगी। वो अपने पति के गले लग के खूब सारा रोती है। वो दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उसका पति साथ में एक कुत्ता लाया रहता है। वह कहता है कि मैं जब कभी काम पर चला जाऊँगा तुम घर में अकेली तनहा रहती, इस वजह से मैं एक कुत्ता लेकर के आया हूँ। एक दिन उसका पति काम से कहीं बाहर गया रहता है, उसके बाद वह कुत्ता घर पे रहता है। घर पे रहने के बाद वह कुत्ता वहीं पर जाता है जहाँ पर उस लाश को दफनाया रहता है। वह कुत्ता कोने में जाता है, उस वहीं पर जाकर मिट्टी को खोदने लगता है। वह कुत्ता जब मिट्टी को खोद देता है, वहीं पर एक बोरी दिखाई देती है, उस बोरी को खोद करके निकाल देता है। अब उस कुत्ते के मालिक को पता चलता है कि मेरा कुत्ता कुछ पाया है। वह सोचता है कि चलो देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, और देखता है कि उस बोरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी पत्नी जब कहीं बाहर से आती है, देखती है कि डेड बॉडी पड़ा है, वो तो अंदर ही अंदर घबराने लगती है। वो समझ जाती है ये कारनामा इस कुत्ते का, ये कुत्ते ने ही जासूसी करके इस डेड बॉडी को निकाल दिया है। अब वो मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरी वाट लग गई। वह लड़का नहीं जानता था कि किसकी डेड बॉडी है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाया, उसे बहुत हड़काया कि यह बताओ कौन है। वो अपनी पत्नी को मारने तक की धमकी दी, अगर तुम सही नहीं बताओगी इसी लाश के साथ तुमको भी जिंदा मैं इस ज़मीन में दफना दूंगा। वह स्त्री जो थी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने पति की कमी के कारण ऐसा कार्य की थी। उसने अपने पति से सारी की सारी बातें बता दी, एक बातें भी नहीं छुपाई। उसका पति कहता कि अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, मैं बाहर रह करके तुम्हें कितना याद करता था, तुम्हारे बिना मैं किसी बगैर पराई स्त्री को ध्यान तक नहीं दिया, तुमको ही याद करता रहा। और एक तुम हो जो मेरे गैर मौजूदगी में तुम किसी पराए मर्द को घर में घुसा ली थी। तुम ऐसा गुनाह करने से पहले डरी नहीं। ये बहुत नेक इंसान था जो तुम्हारे साथ गुनाह करने से पहले अपने आप को ही मार दिया। अब वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से निकालना। वह लड़का फाइनली उसे तलाक दे देता है, उसे अपने घर से निकाल देता है। और फिर वो बाहर की दुनिया में चला जाता है। कमाने जाने के बाद कुछ पैसे कमा करके आता है और फिर से एक दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद वो अपनी स्त्री को कहीं बाहर अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि स्त्री को कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए वो अपनी स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि आजकल के समय में अगर किसी भी स्त्री को कमी महसूस होती है तो कहीं ना कहीं मुँह काला जरूर कर लेती है। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन एक कैसे एक भगवान का भक्त जो होता है वो अपने आप को गुनाह करने से बचने के लिए वो अपने आप को ही मार डालता है, लेकिन वो भगवान से डर करके गुनाह नहीं करता है। वह भगवान का भक्त सोचता है कि जुर्म करने से अच्छा अपने आप को ही मार डाल लेना सबसे बेहतर होता है। किसी पराई स्त्री के साथ कभी गुनाह नहीं करना चाहिए, गुनाह करने से अच्छा अपने आप को ही मार देना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।